अब ये हमारा क्वेश्चन है और ये निकाल के दिखाना है इसका रियल पार्ट। ठीक है, तो शुरू करेंगे ऐसे। कैसे, क्या लिखते हैं हम, ई टू द पावर log 1 प्लस आई और log आई, इस तरीके से लिख लेंगे इसमें। ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू वैसे कह रहा है तो कैपिटल एल भी नहीं लेना हमें, स्मॉल एल से काम चल जाएगा। जनरल वैल्यू अगर कहता है तो कैपिटल एल लेना है। अब इसे आगे हम सोल्व करेंगे, ई टू द पावर log 1 प्लस आई, और इसको क्या लिखेंगे, आई को 0 प्लस आई लिख लेंगे, 0 प्लस 1 आई, तो 0 प्लस 1 आई लिख लेंगे। और इसे अब सोल्व करके लिखेंगे ई टू द पावर log 1 प्लस आई, और इसकी वैल्यू लिखेंगे क्या, बल्कि दोनों ही लिख लो, ठीक है ना, दोनों ही लिख लो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो log 1 प्लस आई में लिखेंगे 1/2 log 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 आ जाएगा ये, और प्लस आई टेन इनवर्स 1, और ये तो एक ब्रैकेट हो गया। दूसरे ब्रैकेट में लिख लो 1/2 log 1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और प्लस आई टेन इनवर्स कितना 1/0, वो कितना हो गया, वो लिख लेंगे अब हम। देखो ये तो log 1/2 log 2 हो ही गया, ठीक है, और आई टेन इनवर्स 1 कितना हो गया, π/4 टेन इनवर्स 1। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये log 1 0 हो गया, आई बचेगा उधर, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी π/2 हो गया वो। ठीक है, ये आ गया। इस आई π/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ई टू द पावर 1/2 log 2, और आई की मल्टीप्लाई की है तो ये i/2 और ये π/2। ठीक है, या और भी सही से लिख लो, चलो हाँ ठीक है ना, π/4 हो जाएगा ये, तो i π/4 log 2, और फिर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस आई स्क्वायर और आई स्क्वायर और π/8। ठीक है, इन्हें फिर अलग अलग लिख लेंगे, तो ई टू द पावर आई π/4 log 2, और इससे मल्टीप्लाई में ई टू द पावर आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, और ये हो जाएगा -π/8। ये हो गया। अब इसको देखो, ये जो रियल पार्ट है इसको तो लिखने की जरूरत नहीं होती, और ई टू द पावर ये आई थीटा है, इसको लिख लेंगे हम ई टू द पावर -π/8 कोस थीटा, यानी कि ये पूरा थीटा है π/4 log 2, और प्लस आई साइन थीटा, तो आई साइन π/4 log 2। ठीक है, अब आई के साथ में करेंगे इसे तो इमेजनरी पार्ट आएगा, इसके साथ करेंगे तो रियल पार्ट आएगा, और रियल पार्ट ही हमें चाहिए, तो इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा, रियल पार्ट हमें निकालना है, तो वो आ जाएगा ई टू द पावर -π/8 और कोस π/4 log 2, ये इसका आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन 8 है, और इसमें बताना है हमें कि ये रियल वैल्यू आती है इसकी निकल के, इमेजनरी नहीं आ रही, कहीं भी आई नहीं आएगा। तो इसे लिखेंगे हम कैसे, ई टू द पावर, ये पहले लिखेंगे log x sec y माइनस आई वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे इसे log लिख लेंगे, है ना, और ब्रैकेट में x प्लस आई एक्स टेन वाई, इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे। देखो इसमें तो कुछ सॉल्यूशन हम निकाल नहीं सकते अभी, इसे तो ऐसे ही रखेंगे, तो ई टू द पावर log x sec y और माइनस आई वाई, इसको सोल्व कर सकते हैं। ये a है ये b है, तो log a प्लस आई बी, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर वाई, और ये तो एक ब्रैकेट हो गया, प्लस आई टेन इनवर्स, इसका फॉर्मूला लगा लें यहाँ पे, और अब इसे सोल्व करेंगे ई टू दी पावर log एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, ठीक है, और वो सेक वाई हो सेक स्क्वायर वाई हो गया एक्स स्क्वायर, और प्लस आई
और tan इनवर्स ये कितना हो गया, एक्स एक्स कट गया, tan y आ गया ये, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखो log x sec y माइनस आई वाई, क्या कर सकते हैं, ये 1/2 है, इसे यहाँ ले जाओ पावर में, और 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log x sec y और प्लस आई और ये y। अब देखो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, एक माइनस में एक प्लस में फैक्टर, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, log x sec y इसका इसका स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई यही तो होती है, a माइनस आई बी और a प्लस आई बी की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो इसमें कहीं भी इमेजनरी पार्ट है ही नहीं, इसमें कहीं आई नहीं आ रहा e की पावर में, तो इसका मतलब है ये एक रियल वैल्यू है, दैट इज ए रियल वैल्यू, और यही हमें इसमें दिखाना था, हैंस। तो देखो ये इसे हम लिखेंगे कैसे, e टू द पावर c प्लस आई डी और log a प्लस आई बी, ऐसे तो लिखते हैं। अब इसे करेंगे हम c प्लस आई डी की, और इसे सोल्व कर लो log a प्लस आई बी को, तो क्या होगा ये c प्लस आई डी और 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a, ये लिख लेंगे, और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लो, रियल और इमेजनरी अलग अलग कर लो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आ जाएगा c/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई c किसके साथ मल्टीप्लाई करिए कि करेंगे i के साथ, तो माइनस हो जाएगा, और माइनस d tan इनवर्स b अपॉन a, ये रियल रियल हमने एक साथ कर लिए। अब इमेजनरी वाले लिखो, इमेजनरी कैसे लिखे जाएंगे, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, प्लस ये एक ब्रैकेट में प्लस आई दूसरे ब्रैकेट में 1/2 डी, है ना, डी भी लिखेंगे, d/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ आ गया तो इमेजनरी, और ये इसके साथ आएगा तो इमेजनरी, यानी कि प्लस c tan इनवर्स b अपॉन a, ये देखो हमने ये लिख दिया है। मैं एक इमेजनरी वाले लिखने हैं, तो एक तो इसके साथ ये इमेजनरी आ गया ये, और c इसके साथ आया तो ये इमेजनरी आ गया, c tan इनवर्स b अपॉन a। रियल और इमेजनरी को हमने अलग अलग सॉल्व करके लिख लिया है। अब ये कहता है कि होली रियल और इमेजनरी अकॉर्डिंग एज d/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, d/2 तो ये है ना, अच्छा ये तो हमारा सारा रियल से थोड़ा अलग लिखते हैं, है ना, ये e टू द पावर c/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस d tan इनवर्स b अपॉन a, ये तो हो गया अलग, और मल्टीप्लाई e टू द पावर ये आई थीटा है, तो ये क्या लिखा जाएगा, चलो इसको इस तरह से मान लेते हैं, ये कोस थीटा है पूरी वैल्यू, e टू द पावर आई, ये e टू द पावर आई थीटा है, चलो एक लाइन अभी और बढ़ जाएगी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ e टू द पावर आई थीटा, और जहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो है वेयर थीटा, ये भी हमें शो करना चाहिए, यहीं पे लिखूँ, वहाँ पे लिखता हूँ, चलो वेयर थीटा इक्वल टू d/2 log, हाँ ये सारी वैल्यू है ये, और प्लस आई tan इनवर्स b अपॉन a, ये थीटा की वैल्यू है। अब इसको हम लिखते हैं आगे चल के, उसे थीटा है तो इसे फाई लिख लो e टू द पावर, या अल्फा लिख लो, ये e टू द पावर अल्फा है टोटल, ये वैल्यू है ना, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू हो रही है ये, और इसको हम लिख रहे हैं कोस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ऐसे तो लिखते हैं। अब देखो ये देखते हैं
कि ये रियल कब होगा और इमेजनरी कब होगा। ये रियल तब होगा, रियल सारा रियल हो जाएगा जब ये वैल्यू जीरो हो जाए। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो ये तो जीरो हो गया टोटल, तो रियल रियल पार्ट बचेगा। अब ये जीरो कब हो, जब थीटा जीरो हो, या और कब कब होता है बताओ, तो इट विल बी रियल व्हेन थीटा, थीटा से मतलब ये नंबर है ना, व्हेन बताओ साइन में कब कब जीरो होता है, साइन की वैल्यू कब जीरो होती है, एक तो जीरो पे और उसके अलावा बताओ, और साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, साइन जितने भी पाई हैं सबकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे व्हेन थीटा इज, और देखो पाई को लिखेंगे 2 पाई बाई 2, पाई तो है ये, या 3 पाई को कैसे लिखोगे 6 पाई बाई 2, या 4 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2 पहला आएगा है ना, 4 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, ऐसे तो लिखोगे। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसने पाई बाई 2 में पूछ रखा है। अगर ये पाई में पूछता तो हम ऐसे लिख देते, ये कह रहा है इसमें कि इज एन इवन और एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये एक इवन मल्टीपल है या ओड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, ये बताना है। अब देखो ये पाई बाई 2 का ही तो मल्टीपल है 2, ये पाई बाई 2 का ही तो मल्टीपल है सारे, और ये सारे कैसे हैं, इवन नंबर में है ना, 2 4 6, सिर्फ पाई बाई 2 के मल्टीपल देखने हैं हमें, तो ये सारे हमारे इवन नंबर में हैं। इसका मतलब अगर थीटा इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, अगर पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल है सम संख्या में, है ना, अगर ये सब पाई बाई 2 के इवन मल्टीपल है, मल्टीपल बोलते हैं इन्हें, तो ये इवन मल्टीपल है क्योंकि 2 4 6 है, तो सम संख्या में गुणज गुणज है ये, तो अगर ये इवन मल्टीपल होते हैं पाई बाई 2 के, तब ये वैल्यू हमेशा जीरो आती रहेगी, और अगर ये वैल्यू जीरो आएगी तो ये सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इट विल बी होली रियल, होली मतलब पूर्णतया पूरी तरह से, इट विल बी होली रियल इफ थीटा इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये टोटली रियल पार्ट होगा जब थीटा इसका मल्टीपल होगा, पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा। अच्छा, और होली इमेजनरी कब होगा, ये इमेजनरी कब होगा, जब ये वैल्यू जीरो हो। ये वैल्यू कब जीरो होती है, इसे भी देखो, बताओ ये वैल्यू कब जीरो होगी, थीटा कोस की वैल्यू जीरो कब आती है 90 पे, और बस 3 पाई बाई 2 पे, और 5 पाई बाई 2 पे, 7 पाई बाई 2 पे, यानी कि ये कौन से मल्टीपल है, ये मल्टीपल गुणज कौन से हैं, ये ओड, तो यानी कि इट विल बी, अब इसी तरीके से लिख दोगे, इट विल बी होली इमेजनरी व्हेन थीटा इज एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो ये भी लिख दोगे, ये मैं यहां मैंने बता दिया है, लिख यहां देता हूं, इट विल बी होली, होली का मतलब पूर्णतया पूरा तरह से, होली इमेजनरी इफ थीटा इज एन ओड मल्टीपल, विषम संख्या में है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये लिख देंगे हम इसमें। ठीक है, तो देखो अब हम इसमें बात कर रहे थे कि इफ इट इज होली रियल, अगर ये टोटली रियल है तब क्या होगा, तो टोटली रियल होने का मतलब है ये पार्ट इसका जीरो हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है अगर टोटली रियल पार्ट है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो होने पर ही रियल हो सकता है। अब थीटा की वैल्यू ये है हमारी, क्या है ये, इसे रखो जरा, डी बाई 2 log ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस सी टेन इनवर्स बी अपॉन ए, ये इक्वल टू जीरो होगी, ये थीटा की वैल्यू है इक्वल टू जीरो, तो फिर ये वैल्यू जीरो, इसको उधर ले जाओ, तो क्या लिखेंगे अब हम, इसको मिटो देता हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है अब। ठीक है,
तो इसको हटाएंगे हम, तो ये हो गया d/2 log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस हो जाएगा उधर जाके c tan इनवर्स b अपॉन a। और उस माइनस को तुम जो है क्या करोगे, अच्छा इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, रुकियो भाई इसे रोको। तो देखो ये हमें इसमें दिखाना है कि इफ इट इज होली रियल, अगर ये पूर्णतः रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो ये थीटा इक्वल टू जीरो। अच्छा अगर थीटा कहाँ कहाँ जीरो है, जीरो पर, ठीक है, और इन या इन पर, पाई पर, 2 पाई पर। और अगर हम यहाँ पर रखते हैं जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो, तो कोस जीरो 1, और ये जीरो हो गया, तो ये तो जीरो हो गया, ये 1 हो गया, तो ये तो खत्म, हमारा बचा है e⁴ α, और ये हमारे अल्फा की वैल्यू है, ये c/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस d tan इनवर्स b अपॉन a। अच्छा जब थीटा ये जीरो है, तो इसे हम अगर जीरो करते हैं तो क्या होगा, ये देखो इसको हम अभी कर भी रहे थे सोल्व, कि ये वैल्यू उधर चली जाएगी, यानी कि यहाँ से निकल सकता है हमारा d/2 log ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के c tan इनवर्स b अपॉन a, ये हमने निकाला था, ठीक है। इस वैल्यू को यहां रखेंगे हम, यानी कि tan इनवर्स b अपॉन a की वैल्यू है, ये c को यहां ले जाओ। देखो मैं बता रहा हूं इसमें आगे कैसे करने की है हमें। c tan इनवर्स b अपॉन a, यानी कि tan इनवर्स b अपॉन a, बस केवल इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से। tan इनवर्स b अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी माइनस d/2c log a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई b अपॉन tan इनवर्स b अपॉन a की, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे हमारी जो वैल्यू, जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, वो वैल्यू आ रही थी e⁴ अल्फा, और वो सब 1 आ गया था, 1 + 0। अब अल्फा की वैल्यू हम इसमें रख लेंगे, तो e⁴ देखो ये अल्फा की वैल्यू है c/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस d, ठीक है, और tan इनवर्स b अपॉन a, tan इनवर्स b अपॉन a की वैल्यू ये है, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2c log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इसे सोल्व करो, e⁴ log e की पावर में है ये सब, log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा। तो अब इसमें कॉमन ले लिया हमने 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये कॉमन आ गया, अब अंदर देखो क्या बचेगा, c/2 तो कॉमन ले लिया, c, और इसमें बचा प्लस d स्क्वायर ओवर c, ठीक है। अब c की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये c स्क्वायर हो जाएगा, तो e⁴ 1/2 log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये यहाँ आ गया तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ओवर c, ठीक है। और इस c को तो यहाँ ले आओ, और इसको इस तरीके से लिखेंगे अब हम e⁴ 1/2c, और ऊपर लिख लेंगे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, ये हमने पहले लिख लिए, और फिर लिखेंगे log कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है ना, ये इसकी पावर में पहुंचा देंगे उधर, तो देखो क्या बनेगा, ये e⁴ log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल पावर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ओवर 2c, ठीक है। और e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कल मैंने बताया भी था, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द होल पावर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ओवर 2c, ये वैल्यू आगे निकल गए।